नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम सीएलसी। आज हम लोग करेंगे बायोकेम 4। बायोकेम 4 में जो चैप्टर है वो है हैलोजन डेरिवेटिव। बायोकेम की खासियत यह है कि इसमें पूरी एनसीईआरटी रिवाइज होती है। पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन इसमें क्वेश्चन है, एआर है, स्टेटमेंट है, कॉलम मैचिंग है और सिंगल चॉइस भी है। तो इसमें आप देखोगे, हम बताएंगे ये भी कि कहाँ पे एनसीईआरटी में है, किस जगह पे है, वो आप इसको देखोगे। फिर जो क्वेश्चन सही है बहुत अच्छी बात है, जो गलत हो आप एनसीईआरटी जाके वहां देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। ठीक है, तो यहां देखो, सर्टेन फुल्ली फ्लोरेटेड कंपाउंड आर बीइंग कंसिडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट इन सर्जरी। ये कहां पे है एनसीईआरटी में? आप जैसे एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे एकदम नीचे ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना, कि कुछ पूर्ण रूप से फ्लोरिक यौगिक को सर्जरी में संभावित रक्त विकल्प के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसमें रक्त विकल्प क्यों जरूरी हो रहा है? कभी आपने सुना होगा कई जगह पे यह है कि ब्लड के नाम पे लोग, अभी भरतपुर के अराउंड के लखनऊ में एक ब्लड के नाम पे किसी ने अनार का जूस दे दिया। बात समझ रहे हैं? तो इस वजह से ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए इसको संभावित रूप से रक्त विकल्प के रूप में माना जा रहा है। ठीक है बेटा, तो इसमें ये लाइन बिल्कुल सही है, ये लाइन सही है। दूसरा कह रहा है कि माइनस आई इफेक्ट ऑफ एफ इज मोर देन क्लोरीन। सिंपल सी कहानी है, माइनस आई का ऑर्डर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो इसमें ए भी सही है और आर सही है, लेकिन इनमें दोनों में कोई तालमेल नहीं है, इसलिए कोई एक्सप्लेनेशन का इसमें कोई मुद्दा नहीं है। तो ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर क्या हो गया? 4। साफ सुथरी बात है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखो, CCl4 हैज मोर डेंसिटी देन CHCl3। अब बात सुनो, जहां पे आप लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, लोगों को, जो बच्चे भी हैं फिजिकल प्रॉपर्टी को अवॉइड करते हैं, टीचर भी अवॉइड करते हैं, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी को आपको, और नीट में देखो पिछले 2-3 साल से फिजिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन वो दे रहा है, इसलिए जानबूझकर आपको। तो जहां हैलोजन डेरिवेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी है, डेंसिटी टॉपिक है, वहां आप जाओगे तो डाटा वाइज लिखा हुआ है, एक ब्लॉग बना के, वैसे पहले तो वो लाइन लिख दिया है कि पॉली हैलोजन की डेंसिटी इतनी है, इतनी है, इतनी है, मोर देन होती है, और उसमें फिर डाटा आ गया। तो CCl4 हैज मोर डेंसिटी देन CHCl3। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है C3H7Cl फ्लोट ऑन वाटर। उसमें डाटा में देखोगे तो सबसे पहले C3H7Cl 1 से उसकी डेंसिटी कम है, और पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1, इसलिए C3H7Cl फ्लोट ऑन वाटर। बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या हो गया? 4। वहीं पे सब बातें दे रखी हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता तुरंत जाकर वहीं देखना है आपको, कहां पे? डेंसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी में, हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में। नेक्स्ट, सिंपल SN1 रिएक्शन। इन SN1 रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। बिल्कुल सही बात है, बात सुन लो। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और SN2 में क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अगला CH3Cl NaI ड्राई एसीटोन बन गया CH3I प्लस NaCl। समझ गए बात? तो ये कौन सी रिएक्शन है? फिंकलेस्टीन है। तो ये मुद्दा क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये सही है, ये गलत है। स्वार्ट रिएक्शन कौन सा होता है? CH3Cl, यहां AgF दे दे और यहां क्या बना दे? CH3F। तो A सही, R गलत। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। सही है। नेक्स्ट, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। सुनो इधर, क्लोरोबेंजीन ऐसे कर दें हम, बेंजीन दे दें और यहां दे दें AlCl3, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन क्लोरोबेंजीन है, इसी की हम करा दें CH3Cl AlCl3। ठीक है बेटा, तो सुन लो, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का हम कौन? क्लोरोबेंजीन देगा, फिनॉल देगा, लेकिन उसकी यील्ड पुअर होती है। जनरली बेंजीन के ऊपर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, COH है, CHO है, इस टाइप सा है, तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं।
पूरी सुनो एनसीईआरटी बात। एनिलीन है वो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है LCl3 के साथ, ठीक है। DDT हैज 2 क्लोरीन, ये सही हो गया। DDT हैज 2 क्लोरीन, DDT क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ रिएक्शन, अभी आगे आएगा भी तो वहां बना देंगे हम, ठीक है। तो ये तो सीधे दिख गया CHCCl3, बोलो तो इसमें कितने हैं, 5 Cl हैं, तो ये बात हो गई गलत। तो A सही है, R गलत है, तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। कौन सा हो गया आंसर, फर्स्ट, सही है। नेक्स्ट चलें, क्लियर है ना, बना दिया। DDT में कितने हैं क्लोरीन, 5 है। नेक्स्ट, COCl2 इज फॉस्जीन गैस। COCl2 क्या है, फॉस्जीन गैस, बिल्कुल सही। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड गैस एट रूम टेम्परेचर, ये बात भी सही है। सुनो, अब जहां फिजिकल प्रॉपर्टी है पहली लाइन ही यही लिखी हुई है, ठीक है। तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड गैस एट रूम टेम्परेचर, तो दोनों सही हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए एंड आर दोनों ट्रू है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर रहा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इसको, और दूसरा स्टेटमेंट है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट देन 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, रुक जाओ, ये तीनों लिख दे रहे हैं। बेंजीन है यहां Cl, बेंजीन है यहां Cl, और बेंजीन है यहां Cl, ठीक है। ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन है, पहले दोनों बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा, ऑर्थो सबसे पहले, फिर पैरा, फिर मेटा, और मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, पैरा, ऑर्थो, फिर मेटा। याद ऐसे रखो कि दोनों ही केस में मेटा वाला कहां पे होगा, लास्ट में, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में भी और मेल्टिंग पॉइंट में, क्योंकि और इसमें रीजन बताओगे सिमेट्री मेल्टिंग पॉइंट के लिए। तो अब सुनो, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन 1,3। 1,2 है ये 1,3, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट देन 1,2, बिल्कुल सही है, 1,4, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा सकता है कि डायपोल मोमेंट किसका 0 है, तो पैरा वाले का डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0, ठीक है ना। ये इधर खींचा, ये इधर, तो यहां म्यू क्या हो गया, 0। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, डायपोल मोमेंट भी पूछ ले किसी का, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू कौन सा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट चलें, ये क्वेश्चन है, फ्रेयॉन इज मैन्युफैक्चर्ड, फ्रेयॉन इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाय स्वाट रिएक्शन। कहां पे है एनसीईआरटी में, ये पॉली हैलोजन वाले चैप्टर खोलना, वहां फ्रेयॉन में जाओगे तो फ्रेयॉन में ये बात वहां लिखी हुई है, तो ये बात सही है। इन SN2 रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल, ये बात है गलत। SN2 रिएक्शन में जो बनता है वो क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर, एकदम कूल पॉइंट से, कोई इसमें लफड़ा नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट, मतलब फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 98, CH3Cl हैज मोर डायपोल मोमेंट देन CH3F। बिल्कुल, देखो भाई, जो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर है म्यू का, CH3Cl, फिर CH3F, फिर CH3Br, फिर CH3I, ये तो पूरा ऑर्डर लिख दिया। अब रीजन इसका क्या बताओगे, मान लो ये AR में क्वेश्चन होता तो CH3Cl का डायपोल मोमेंट CH3F से अधिक है, बिकॉज
CCl बॉन्ड लेंथ, CCl बॉन्ड लेंथ इज मोर देन CF। अब कहोगे कि I की बॉन्ड लेंथ तो और अधिक है, तो यहां चार्ज क्या है, कम है। म्यू इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी, ठीक है ना। तो CCl बॉन्ड लेंथ इज मोर देन CF एंड देयर इज माइनर डिफरेंस इन चार्ज। तो ये बात हो गई सही। CH3Cl का डायपोल मोमेंट CH3F से अधिक, रीजन समझ गए। CCl की बॉन्ड लेंथ CF से अधिक है और देयर इज माइनर डिफरेंस इन चार्ज, ठीक। दूसरा, डेंसिटी ऑफ C3H7I इज मोर देन C3H7Br, ये बिल्कुल सही है, ये लाइन बिल्कुल सही है। तो सबसे अधिक डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी है, बार बार उसको बात कर रहे हैं, उसको सब पढ़ना आपको। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों क्या है, करेक्ट। तो कौन सा हो गया आंसर, हो गया थर्ड। क्लियर बेटा, सही है। नेक्स्ट चलें। एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस इन प्योर स्टेट, ये फिजिकल प्रॉपर्टी की पहली लाइन ही है। एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस इन प्योर स्टेट, सही बात है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का सही क्रम। तो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका ये गलत है क्योंकि होगा बॉइलिंग पॉइंट RI, RBr, RCl और RF, ये है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये गलत हो गया आपका। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, फॉल्स। ये हो गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट बात ये है, सुनो। व्हेन क्लोरल रिएक्ट विथ क्लोरोबेंजीन देन फॉस्जीन गैस इज फॉर्म, कर लेते हैं। क्लोरल है, क्लोर रिएक्ट विथ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन 2 मोल ले रहे हैं, यहां H लगा दिया, यहां H लगा दिया, यहां क्लोरल CH डबल बॉन्ड O, CH Cl3, Cl3, ठीक है। तो यहां से क्या निकाल दिया, OS, तो ये बन गया H2 निकल गया, तो यहां आ गया Cl, यहां देखो Cl और CH, CCl, Cl, Cl, सही है। तो यहां जो कह रहा है फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस क्या होता है, COCl2, तो ये बात हो गई गलत क्योंकि यहां क्या बनेगा, DDT। ये कौन सा है, DDT। DDT में कितने क्लोरीन है, 5, तो ये बात हो गई गलत। IUPAC नेम ऑफ फॉस्जीन गैस, बिल्कुल C डबल बॉन्ड O Cl, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। 1, इसका IUPAC नेम होगा 1 क्लोरो मेथेनॉइल क्लोराइड, यहां क्या लिखा है 1 डाइक्लोरोमीथेन, गलत। तो इसमें दोनों गलत हो गए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। बोलो सही है। नेक्स्ट आते हैं 101, हाउ मेनी करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, बिल्कुल सही है। CN माइनस इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, गलत, सही बात है। CN माइनस उभयदंती नाभिक नहीं है। उभयदंती नाभिक नहीं क्या होता है, जिसमें दोनों एटम पे न्यूक्लियोफिलिक साइट हो, ठीक है। SN2 इज यूनिमोलिकुलर, ये यूनिमोलिकुलर गलत हो गया, क्या होता है, बाइमोलिकुलर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 ब्रोमोब्यूटेन इज मोर देन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ये कह रहा है। BR कर देते हैं 1 2 3 4 और टर्सरी ब्यूटाइल, मोलिकुलर वेट सेम है, ब्रांच बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेगा, कम करेगा, तो ये बात हो गई सही। द हेलोएल्केन आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन द वाटर, हेलोएल्केन जल में बहुत कम घुलनशील है, ये बात हो गया सही, ठीक है। तो आंसर बेटा कौन सा हो गया, थर्ड। लाइन टू लाइन है सभी, आप देखो एनसीईआरटी खोलोगे फिजिकल प्रॉपर्टी, वहां पे ये है Cn माइनस, जो याद करो RX की RCl की KCN के साथ, ये अपने आप में क्वेश्चन अभी जेईई मेन में भी आया, KNO2 के साथ रिएक्शन, RCl की KCN के साथ तो क्या बन जाएगा RCN, AgCN के साथ करोगे तो RNC, इसी टाइप से KNO2 के साथ करोगे तो RONO
और AgNO2 के साथ करोगे तो RNO2, वो भी बात यहां बता दी। ठीक है, तो इसमें आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंपाउंड आर गैस